अरे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ की तैयारी करें या अदर किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी से रिलेटेड अगर आप सीजीएल की तैयारी करें, सीएसएल की तैयारी करें, सीपीएमटीएस की तैयारी करें और भी अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, किन्हीं भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। और खासकर रेलवे वाले बच्चों के लिए तो ये ज़बरदस्त है। और कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर पीडीएफ के लिए, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे चले जाइएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा और बहुत सारे 100+ वीडियो के पीडीएफ वहाँ पर देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे और मैथ के भी मिलेंगे। तो टेंशन मत लीजिएगा, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। वर्ग की संख्या निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल सी ट्रिक होती है, एक सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर आपका एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है और इसमें प्लस बना दिया जाए, इस तरीके से प्लस बना दिया जाए, तो इसमें वर्ग की संख्या हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी? 5। बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है और इसी सिंपल सी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, अंदर एक आपका वर्ग है, इसमें प्लस बना हुआ है, कितने वर्ग है? 5। इसी तरीके से एक बड़ा वर्ग यहाँ पर है और इसमें भी क्या होगा, ये प्लस पूरे इस पर आ रहा है, तो इसमें भी वर्ग की संख्या हो गई 5। और एक अलग यहाँ से वर्ग है, इसमें वर्ग की संख्या 1। 5 5 10 1 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्न प्रश्न इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मिसिंग संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, वहाँ पे मिसिंग अल्फाबेट हमें निकालना है, यानी अक्षर गायब है। कैसे अक्षर को निकालेंगे? जब भी अक्षर निकालने के लिए बात करें ना, तो हमेशा क्या करेंगे, नंबर वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि इनके नंबर को हम वहाँ पे हम पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी चौथे स्थान पर होता है, आप कहेंगे तीसरे स्थान पर, ओ चौथे पे होता है, आप कहेंगे 15वें स्थान पर, एल चौथे पे होता है, आप कहेंगे 12वें स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीच का नंबर गायब है, तो ये समझ के चलिए कि दाएं बाएं की हेल्प से ही बीच वाला बना होगा। ठीक है, वो हिंट ही दिखा रहा है, ये वर्ग में है, ये सर्किल में बीच वाला, तो वर्ग वालों की हेल्प से बीच वाला सर्किल वाला आएगा। यानी हम ट्रिक कैसे यहाँ पे लगाएंगे, हम ट्रिक लगाएंगे 3 और 12 की हेल्प से 15 लाएंगे। तो सिंपल सा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 आ गया। तो क्या ये सही है लॉजिक की नहीं, इसके लिए हम दूसरे पे अप्लाई करेंगे। जैसे डी चौथे पे होता है, ठीक है, टी 20वें पे होता है और पी आपका 16वें पे होता है। देखिए 4 और 16 को जोड़िए, 20 वाला आ गया। बस वही काम यहाँ पर करना है। एफ छठे पे होता है, आई 9वें पे होता है और 9 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15वें स्थान पर वो आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हर क्वेश्चन को दोस्तों 15 से 10 से 20 से 25 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको A to Z आपका सीरियल क्रम नंबर याद होने चाहिए, उनके उल्टे क्रम याद होने चाहिए। और मैं रिकमेंड यही बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। रटिएगा मत, एग्जाम में भूल जाएंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठ जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान होता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाले होते हैं, तो प्रैक्टिस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोच्चम ढंग से निरूपित करती है। जैसे माता है, बच्चे हैं, मानव है, पिता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हम पहले लेंगे क्या, मैं बच्चे को लूँगा। ठीक है, बच्चे को मैंने ले लिया। अब ये जो बच्चे हैं, इसमें कुछ लड़कियां भी होती हैं कि नहीं होती हैं? बच्चे का मतलब क्या हुआ, लड़की लड़के दोनों को बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, लड़की भी होंगे और लड़का भी होंगे। यही लड़की जो होंगे ये क्या बड़े होकर के माता नहीं बनेंगी? आप कहेंगे बिल्कुल। और लड़के बड़े होकर पिता नहीं बनेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। यानी सभी बच्चे जो है माता नहीं बनेंगे, नहीं सभी बच्चे पिता बनेंगे, इसमें से कुछ बनेंगे। तो कुछ क्या करेंगे, मान लीजिए कि ब से बच्चे को मैंने ले लिया, तो कुछ क्या होंगे, ये म से माता बन जाएंगे और कुछ क्या होंगे, प से पिता बनेंगे। इतना क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर मानव की बात आती है। आपको पता है कि बच्चे हों, माता हों, पिता हों, कुछ भी हों, इस तरीके से मतलब इंसानियत से रिलेटेड जितने भी आते हैं, बच्चियाँ हों या मतलब लड़के हैं या लड़कियां हों या फिर जो है और भी जवान हों या बूढ़े हों, इस तरीके का कोई भी सेंटेंस आ जाए, वो सभी के सभी क्या होंगे, मानव के अंदर आते हैं। तो मानव के अंदर आएंगे, यानी इस तीनों के तीनों किसके अंदर आ जाएंगे, मानव के अंदर आ जाएंगे। बस हो गया हमारा आंसर। देखिए इस टाइप का कौन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण से रिलेटेड है। दर्पण का थोड़ा सा रूल समझेंगे, थोड़ा सा बहुत छोटा सा रूल होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे दर्पण में कोई अगर अक्षर दे दे आर, इसका दर्पण पत्नी में पूछे कैसे बनेगा, तो ये क्या होगा, लेफ्ट टू राइट कुछ यूं घूम करके ऐसा बन जाएगा। लेफ्ट टू राइट घूमेगा, ऊपर नीचे नहीं घूमेगा। इस चीज़ पे ध्यान, ऊपर नीचे जल प्रतिबिंब में बनता है, या फिर अगर दर्पण क्षैतिज रखा इस तरीके से तब बनेगा।
सारी कंडीशन समझिए, देखिएगा क्वेश्चन में दर्पण कैसे रखा हुआ है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, दाएं बाएं रखा है कि नीचे ऊपर रखा है, किस कंडीशन में रखा है, तो उस हिसाब से दर्पण का, जैसे आर अगर यहाँ पे ऐसे रखा होता तो उस कंडीशन में आर का प्रतिबिंब ऐसे बनता, यानी ऊपर से नीचे ये घूम जाता। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन ये एक अक्षर पर लागू होता है। अगर शब्द के रूप में दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कहूँ जैसे रैट है, रैट का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, रैट है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे घूमेगा, ए घूमेगा तो सपोज कीजिए ये तो ऐसा ही बनेगा, टी भी घूमने पर ऐसा ही बनेगा, तो ये रैट नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे ऐसे घूमेगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा फिर शब्द में, तो उसका तरीका ये होता है दोस्तों, पहले पूरा शब्द घूम जाएगा। क्या होगा पूरा शब्द, ये पूरा शब्द लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमेगा, यानी कि टार बन जाएगा। क्या बनेगा, टार। फिर अपने आप में ये लेफ्ट टू राइट घूमेंगे तो टी घूमेगा, टी का प्रतिबिंब टी ही रह जाता है, ए का प्रतिबिंब ए ही रह जाता है, आर घूमेगा तो आर का प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये संख्या हो या अक्षर हो, सब में आकृति हो, सब में यही रूल काम करता है। ऐसा नहीं कि सब में अलग अलग पढ़ाना पड़ेगा, एक ही रूल सब में काम करेगा। जैसे ये आपका है ना, ये पहले पूरा ऐसे लेफ्ट टू राइट घूमेगा, यानी FE3 5 2 4 हो जाएगा। फिर अपने आप जगह पर ये लेफ्ट टू राइट घूमेगा। तो ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिसको पेन की हेल्प से सही ढंग से आप नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन, चूंकि आपको रूल पता हो गया तो ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। जैसे एफ घूमेगा तो ठीक है, ऐसा ही होगा। एफ से शुरू होगा ना, देखिए एफ से शुरू होगा क्योंकि पूरा घूम चुका है। ये 4 वाला तो वैसे ही नहीं शुरू होगा तो गलत हो जाएगा। एफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ई घूमेगा ऐसे 3 5 5 2 4, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी कोई सही नहीं होगा क्योंकि ये पहला ही हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर घुमा दिए, जल प्रतिबिंब बना दिया। तो इस तरीके से कुछ नहीं, यहाँ पर ई को क्या किया है, ई को जो है ऊपर से नीचे घुमा दिया है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, गलत मिलती जाएंगी। तो जो मिल जाएगा उसी पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्रिकेट का संबंध जैसे LBW से होता है वैसे शतरंज का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, शतरंज से रिलेटेड जो शब्द दिया हुआ उसी को चुन लीजिए, क्योंकि क्रिकेट LBW आप जानते हैं आउट होते हैं, जो पैड पर लगता है, अपील करते रहते हैं, देखते हैं पैड पर लगने के बाद वही LBW होता है। वो तो क्रिकेट यहाँ पर मशहूर हो चुका है, आप जानते होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो शतरंज क्या है बताइए फटाफट कमेंट में। देखिए, चेकमेट है, बैक स्ट्रोक है, ड्यूस है, हिट विकेट है। नहीं, यहाँ पर चेकमेट क्या किया जाता है, चेकमेट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ये शतरंज से रिलेटेड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जो है सिलोजिज्म का है। कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। यहाँ पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस एक बार समझ लीजिए, फिर कभी मत पढ़िएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि कथन में जो कुछ दिया हुआ है, उल्टा सीधा दायां बायां, जैसे साउथ की पिक्चरों में होता है, समझ में नहीं आएगा लॉजिक कौन सी काम करती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर कथन में दिया रहेगा। लड़के को पागल बना देगा, पागल को इंजीनियर बना देगा, इंजीनियर को डॉक्टर बना देगा। तो कुछ भी कहेगा तो उस कथन को ही हमें सत्य मानना है, वो भले हमारे दैनिक जीवन से भिन्न प्रतीत होता हो, गलत प्रतीत होता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये निर्देश इतना दिया रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़े चाहे ना पढ़े, डायरेक्ट कथन पे आएंगे। कथन के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। कथन क्या कह रहा है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। तो मान लीजिए कि एक लड़के का सर्किल हम ले लेंगे, ये लॉ से लड़का हो गया, और एक इंजीनियर का लेंगे, तो कोई लड़का इंजीनियर नहीं है तो दोनों का डायग्राम अलग अलग रखेंगे। आगे कह रहा है कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। अब ये कोई इंजीनियर की बात कर रहा है, इंजीनियर ड्राइवर नहीं, तो ड्राइवर का भी हम क्या करेंगे, अलग यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। अब आगे कह रहा है सभी लड़कियाँ लड़के हैं। अब सभी लड़कियों को लड़का बना रहा है तो क्या करेंगे, लड़कों के अंदर हम लड़कियों को डाल देंगे। ये लड़कियाँ हो गई, ये क्या हो गई, ये अंदर वाला लड़कियाँ हो गई। इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब इस तरीके का डायग्राम बन चुका है। अब आएंगे निष्कर्ष पर, मिलाएंगे कौन सा डायग्राम सही है गलत है। पहला क्या करें, सभी लड़के ड्राइवर हैं, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, नहीं। अगर कहता कि सभी लड़के, कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं यहाँ पर इंजीनियर से रिलेटेड है, नहीं ड्राइवर से रिलेटेड है, नहीं सभी लड़के लड़कियां भी हो सकती हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं हो सकता, अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा। नहीं, सभी लड़कियां लड़का हो जाएंगी, लेकिन सभी लड़के लड़कियां नहीं होंगी, बल्कि कुछ लड़के लड़कियां कहता तो हो जाता। तो यहाँ पर डायरेक्टली गलत है, सभी लड़के ड्राइवर कह रहा गलत है। आगे कह रहा कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो यहाँ से तो देखने ही से पता चल रहा है कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके कहने का मतलब ही है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, और डायग्राम भी दिखा रहा है कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, क्योंकि सभी लड़कियां तो लड़के हैं, और कोई लड़का जब इंजीनियर नहीं तो कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, बात खत्म। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का करें। एक निश्चित कोड भाषा में अलार्मिंग को 150 और उसी कोड भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। अलार्मिंग को देखिए क्या है, इसमें नंबर का खेला है। अब अगर आपको A to Z याद है, मतलब सीधे क्रम उल्टे क्रम, तो फिर इस टाइप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
अलार्मिंग को क्या लिख रहा है 150 लिख रहा है, तो उसी कोड भाषा में क्या कह रहा है कि फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, सीधे क्रम से देख लेंगे कि क्या 150 आ रहा था कि नहीं। 1 ए पहले पे, एल 12 पे, ए पहले पे, आर 18 पे, एम 13 पे, आई है, आई 9 पे, एन आपका 14 पे, जी आपका 7 पे। 7 4 11 9 20 3 23, 20 3 23, 23 और 8 31, 32, 32 अदू आपका कितना हो जाएगा 34, 1 35, 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 75। लेकिन लाना है 150। सिंपल सा तरीका, 2 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं आता है कि नहीं। अब फ्लोटरिंग में F6 पे, L12 पे, O15 पे, A1 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे, 8 5 13, 1 14, 5 19, 2 21, 21 6 27, 27 को 7, बस आपका काम हो गया। 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 77 का दूना कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 15, 154। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह संख्याओं के बीच में। जैसे 11 4 और 137 का एक समुच्चय दिया हुआ है, समझ लीजिए एक समुच्चय है ऐसे। इसमें कह रहा है कि जो इनमें संबंध है इन तीनों में किस तरीके का, वही तो हमें पता करना है। तो वही सही संबंध हमें ऑप्शन से ढूंढ लेना है। देखिए रेलवे में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 11 4 और एसएससी जीडी के भी एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो एसएससी सीजीएल सीएसएल में भी पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 4 जब भी बड़ी संख्या दिखे ना तो समझ जाइए कि वो छोटी संख्याओं की हेल्प से बनी होगी। इतनी बड़ी संख्या तो आप समझ जाइए कि स्क्वायर का ही मामला है, गुणे का मामला हो सकता है। स्क्वायर गुणे का तो मुझको नहीं दिख रहा है, 11 चौको 44 ही हो रहा है, स्क्वायर का मामला है। जैसे मैं अगर 11 का स्क्वायर करूं तो आप कहेंगे कि 121 होगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो आप 16 कहेंगे। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 137 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यही क्रम अपनाते हैं। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो रहा है जी 4 1 5, 8 6 14, 145 पहला ही हमारा मिल गया, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा प्रतीक होगा। किसके विपरीत पूछ रहा है, एंड के। जब भी प्रतीक वाला क्वेश्चन रहे ना तो कोशिश कीजिए एक चीज़ ये कि अगर उसके बगल में जैसे 9 और डॉलर है तो किसी और डाइस पे 9 डॉलर मिल जाए, 9 डॉलर मिल जाएगा तो मामला सेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 9 है, डॉलर नहीं है। अगर ये चीज़ न मिले तो फिर दूसरी ट्रिक है क्लॉकवाइज, यानी कि अब हमें ये देखना है कि इस डॉलर को छोड़ करके 9, इस एंड को छोड़ करके 9 और डॉलर इसमें और है तो इसमें डॉलर मिल जाएगा, इसमें 9 मिल जाएगा। दोनों में से कोई लेकर के चलेंगे एक। चलिए मैं इस वाले को लेकर चलता हूँ। अब जो कॉमन है जैसे 9 इसमें भी 9 इसमें, वहीं से क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। जैसे 9 से हम डॉलर पर पहुंचे तो 9 डॉलर लिख लेंगे, फिर एंड पर पहुंचे तो एंड भी हम लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। इसी तरीके से फिर यहाँ से भी 9 से घुमाएंगे तो 9 पर गए और स्टार पे पहुंच गए। स्टार के बाद फिर क्या होगा, प्रतिशत पर पहुंच गए। अब इसको हम घेर लेंगे, राउंड फिगर ऐसे दिखाएंगे। और जो मान लीजिए कॉमन वाला इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो जिसके अंदर है वो उसके विपरीत है। तो किसके विपरीत पूछ रहा है, एंड के, तो एंड के अंदर प्रतिशत है और प्रतिशत उसके विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले एक काम ये समझना है आपको कि 21 मार्च 2007 से अगर एक साल का पूरा गैप हो, यानी 21 मार्च 2008 को कौन सा दिन आएगा, तो सिंपल सा तरीका है, आप एक जोड़ दीजिए, यानी बुधवार है तो बृहस्पतिवार आएगा। लेकिन अभी रुकिए, एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आप लीप ईयर में दाखिल हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2008 मुझको लीप ईयर दिखा। लीप ईयर कैसे पहचानेंगे, 4 से काट लीजिएगा, 4 से कट जाएगा, वो साल लीप ईयर है। अब यहाँ पर अगर लीप ईयर है और फरवरी क्रॉस कर गया तो वहाँ पे 1 के बजाय 2 जोड़ेंगे, जो कि मुझको दिख रहा है मार्च और मार्च से जा रहे हैं, यानी 2008 जब लीप ईयर है और 2008 का इसमें फरवरी शामिल होगा, क्योंकि फरवरी के बाद ही हम मार्च में पहुँचेंगे। और इसमें कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है, एक दिन वही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, 1 के बजाय 2 जोड़ते हैं। नॉर्मल ईयर है तो 1 जोड़ेंगे, लीप ईयर है तो 2 जोड़ेंगे। चलिए इतना पता चल गया। लेकिन यहाँ पर हम 2007 से 2008 में नहीं जा रहे हैं, बल्कि 2015 कह रहा है। पहले हम क्या करेंगे, 2015 में पहुंचेंगे, तो पूरा 8 साल का गैप है। तो 8 साल में हमें ये देखना है कितना लीप ईयर है, कितना नॉर्मल ईयर है। तो आप दिमाग में भी दौड़ा सकते हैं घोड़ा कि जो 4 से कटने वाला है, जैसे 2008 2012 2 ही लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे, 2 लीप ईयर वाला प्लस 2 करेंगे, बाकी 8 में 6 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, 1 साल वाला हो तो डायरेक्ट 6 जोड़ देते हैं, यानी पूरा कितना आ गया, 10 प्लस करेंगे। ये सिर्फ अभी मार्च से मार्च की बात हो रही है, ये तो 25 मई तक की ना बात कर रहा है। अब कैसे उसको निकालेंगे, देखिए 21 मार्च में कितने दिन और बचे हुए हैं, आप कहेंगे कि 10 दिन,
ठीक है। मार्च के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे कि अप्रैल आता है। अप्रैल कितने महीने का आता है, आप कहेंगे कि 30 का। उसके बाद 25 मई आएगा। 25 मई में कितने दिन हैं, पूरे 25 मई कह रहा है तो 25 मई पूरा ले लेंगे। अब सबको जोड़ लेंगे, 3 3 6 65 दिन और इसमें का 10, ये वाला जो 10 दिन निकाले हम लोग, ठीक है। ये साल वाला 10 दिन और महीने वाला 65 दिन, टोटल हो जाएगा 75। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में 7 से भाग देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। 10 बार जाएगा 70 आएगा, 5 शेष, जो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, बस यही दिन में हमें प्लस कर देना है और बुधवार में 5 प्लस करेंगे तो 2 उंगली पे गिन लीजिए, बृहस्पतिवार। उसके बाद दोस्तों आपका शुक्रवार होगा, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग आकृति से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप लोगों को खुद कमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पर आकृति पूरी गायब और ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी आकृति, जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझको पता चले कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को कि नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, कह रहा है कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, क्या मान लीजिए कि ये सीमा है, सीमा क्या है, एक लड़की है, ठीक है। मुझसे कहा, मैं क्या हूँ, अगर आप लड़का है तो लड़का समझिए, अगर आप लड़की है तो अपने आप को लड़की समझ के चलिए। सपोज कीजिए मैं लड़का हूँ तो मैं अपना आपको यहाँ पे लड़का समझ लेता हूँ, ठीक है। ये मैं रहा, ठीक, ये मैं रहा और ये आपकी लड़की हो गई स्टैंडर्ड बालों वाली, ठीक है। अब ये सीमा है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा किया है, यहाँ पर एक फोटो है, इसकी ओर इशारा करके कह रही है क्या, किससे, मुझसे कह रही है, मुझसे क्या करे कि वह तुम्हारे पिता यानी कि मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का ये फोटो वाला क्या है, पुत्र है। तो कह रहा है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति मेरे साथ क्या, यानी फोटो में जो मौजूद व्यक्ति है वो मेरा क्या लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन, तुरंत कैरेक्टर में घुसी, आप हैं, आपके पिता का जो पुत्र होगा वो आपका क्या लगेगा, या तो आप खुद होंगे या वो आपका भाई होगा। जब पुत्र है, पुत्री होगी तो बहन होगी, पुत्र होगा तो भाई होगा, या तो आप खुद होंगे या तो भाई होगा, दो ही चीज़ हो सकती है। अगर आपका इकलौते की बात करता है, इकलौते पुत्र की बात करता है तो आप खुद होते, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं लगा तो वो आपका भाई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन अगर AB के फॉर्म में दिया रहता है तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ता है। वो भी मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं खर्चा, एक शब्द है बार बार वो आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। बहुत आसान है, ये तो बहुत मशहूर चीज़ आ गई जी, बहुत पॉपुलर है आपके एजुकेशन फील्ड में, खासकर IAS की जो तैयारी कराते हैं उस फील्ड में तो ज़बरदस्त है। आपको समझ में आ गया होगा तुरंत कि इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दृष्टि कोचिंग जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो बस वही यहाँ पर मुझको दिख गया, क्योंकि यहाँ पर DSST यही दिखा और यहाँ पर RI दिखा, तो मैं उस हिसाब से समझ गया। लेकिन इसको करना कैसे, वो तो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ तो वो है कि आपको करना कैसे। देखिए इसका रूल ये कहता है कि हमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम कितनी अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है। रिपीट करके नहीं, बस एक बार। तो आप कहेंगे कि D एक दिखा, S दिखा, 2 3 4 और R एक दिख रहा है, 5 के अलावा कुछ और दिख रहा है इसमें, देखिए तो 5 के अलावा, अच्छा I भी तो लेना है, 6 के अलावा कुछ और इसमें नहीं, 6 के अलावा नहीं दिख रहा है। जब 6 तो शब्द दिख रहा है तो हम इसको 6 के रूप में काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखते हैं, 2 तो 4 2 6, कुछ तो एक और छूट रहा है, मुझको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। 1 2 3 6 नहीं बल्कि 7 बन रहे हैं जी, 7 बन रहे हैं। देखिए फिर से आप 7 बन रहे हैं, देखिए 7, फिर आपके 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है 7 का ग्रुप बन रहा है, 7 आएंगे, ठीक है। देख लीजिए D है यहाँ पर, उसके बाद R है, उसके बाद I है, देखिए D R I S H T, उसके बाद फिर I, यहाँ पर 6 ही है, लेकिन I क्या है 2 बार रिपीट होगा दृष्टि बनाने के लिए, तो इस वजह से 6 के बजाय हम 7 को लेंगे। अब आप सोचेंगे कि पहले तो आपने कहा जितने हैं उतने ही ग्रुप में बांटिए, तो उसमें ग्रुप में अगर हम बांटते चलिए मैंने बांट दिया। आप D के बाद R यहाँ पर फिल करते, क्योंकि आगे हम देखेंगे D के बाद क्या आ रहा है, आप कहेंगे कि R आ रहा है, ठीक है। तो R हम फिल कर देंगे, R के आगे हम आगे देखेंगे क्या चीज़ आ रही है, उसी हिसाब से हम फिर फिल करते जाएंगे। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप कहेंगे I है, दृष्टि यहाँ पर हो जाता। लेकिन यहाँ पर फिर हम जब दूसरा फिल करने जाते तो R से पहले हम देखते क्या आया, तो यहाँ पर हम D फिल कर देते, लेकिन D से पहले क्या आया है तो हम वहाँ पे मिस्टेक कर देते, फिर क्या फिल करते। तो हर हाल में हमें दृष्टि के बाद एक और फिल करना पड़ता है, जो कि हमें T के बाद हमें आगे देखना है कि क्या आएगा। यहाँ पे I आ रहा है तो I फिल करेंगे। तो 6 तो ठीक है हमने वहाँ पे देखा, लेकिन 7वां खुद को रिपीट कर दिया I,
जिसकी वजह से मैटर बिगड़ता हुआ दिखा। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि ये बन क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब बना लीजिए। तो डी आर दृष्टि, डी आर दृष्टि, DRISSTI, TRISSTI। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या आपने फिल किया, RIIDTISH, उसके बाद क्या है HT। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किसमें RII, ठीक है, RII ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा करना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। बस आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। क्या दोस्तों, हलवा है और कुछ है नहीं। जैसे 60 है, 60 को लिख लेंगे। अब डी है ना, तो डी की जगह पर जो कह रहा है वही लिखेंगे। डी का अर्थ भाग है तो भाग दे देंगे, 2 लिख लेंगे। संख्या लिखते जाइए और अक्षरों की जगह जो कह रहा है वो बदल दीजिए। ए का अर्थ कह रहा है जोड़, जोड़ दीजिए, 3 लिखिए। बी का अर्थ कह रहा है गुणा, गुणा कीजिए, 6 लिखिए। सी का अर्थ घटाना कह रहा है, घटाना लिखिए, 5 लिखिए। फिर सी का अर्थ घटाना कह रहा है, फिर ब्रैकेट बनाए, फिर 4 लिखिए। फिर बी का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा, तो गुणा बनाइए, 3 लिखिए। बोर्ड मास कह रहा है पहले ब्रैकेट तोड़िए, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी काम रहेगा तोड़ते तोड़ते वो भी कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 4 गुणे 3 है तो 4 या 12 कर लेंगे और तोड़ देंगे। तो करने के बाद क्या आपका आएगा, 12 आ जाएगा। 12 यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। चिन्हों में सबसे पहले भाग देने के लिए कहता है तो भाग भी यहाँ पर दे लेंगे, तो यहाँ पर 30 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है गुणा कीजिए, प्लस बनाएंगे, 36 के 18 कर देंगे। फिर देखिए एक जैसा चिन्ह है, माइनस ये भी माइनस भी है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 12 5 17 हो जाएगा। अब इनको जोड़ के घटाइए, घटा करके जोड़िए, ब्रैकेट है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे पहले जोड़ने का ही तरीका है, बोर्ड मास कहता है पहले ऐसे ऐड कीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या कीजिए, डायरेक्ट घटाइए, जोड़िए, जो समझ में आए, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे घटा लेंगे, 1 आएगा यानी 31 आ जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार यही आप लोगों से कहा है कि जब भी संख्या स्लो मोशन में बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, तो समझ जाइए प्लस है, या घट रही है तो माइनस है। वहाँ पे गुणे वाली ट्रिक, स्क्वायर वाली ट्रिक, क्यूब वाली ट्रिक के बारे में मत सोचिए। हाँ, घटाने जोड़ने के बाद अब सोचिए वहाँ पर क्या ट्रिक लगा सकते हैं। अगर काम नहीं बन रहा है तो वहाँ पर स्क्वायर, क्यूब या गुणा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे 209 है ना, उसके बाद 205 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 196 बन रहा है, उसके बाद 180 बन रहा है, उसके बाद मिसिंग है, उसके बाद 119 है। अच्छा चलिए देखिए, ये घट रहा है, यानी घटने का मतलब घटाने वाला क्रम है। कि घटाने वाला क्रम है तो हम घटाएंगे। 209 से 5 -4, 205 से 196 आप कहेंगे 4 इसमें का, और ये यानी कि -9, 196 से 180 -16। अब हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। यहाँ पर एक हिंट मिल गया, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हिंट मिला, यानी कि 2 का स्क्वायर घटाया, 3 का स्क्वायर घटाया, 4 का स्क्वायर घटाया, तो नेक्स्ट में 5 का स्क्वायर घटाएंगे कि नहीं, यानी यहाँ पे -25 होना चाहिए। और 180 में से अगर -25 करते हैं तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 120 घटाया 60 है, या 5 घटाया 55 है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 155 आएगा। चलिए 155 में हमें 19 लाना है, तो इसका मतलब आगे 6 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी कि -36 करेंगे तो 119 आ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। वैसे तो 155 मुझको आंसर दिख चुका है, लेकिन हम चेक कर लेंगे क्या है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 155 में से 36 घटाइए, 36 का मतलब 15 हो गया, 9, और ये बचा दोस्तों 4 1 1, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड करा। किसी कूट भाषा में अप्रैल को भाग गुणा बीटा अल्फा @ आपके रूप में लिखा जाता है। किसको, अप्रैल को। अप्रैल को क्या लिख रहा है, भाग गुणा बीटा अल्फा @ ठीक है। आगे कह रहा मार्च को एप्सिलॉन, ये क्या है जी, क्या बनाया है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए एप्सिलॉन हम उसको पढ़ लेते हैं। भाग बीटा सी इन्फिनिटिव लिखा है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी सिंबल है। मार्च को एप्सिलॉन, और उसके बाद भाग, उसके बाद बीटा, उसके बाद सी, उसके बाद इन्फिनिटी। तो कह रहा कि इसी कूट भाषा में परम को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब नंबर न दिया रहे, सिंबल दिया रहे, तो आप समझ जाइएगा कि इसके जो पूछेगा क्वेश्चन, इसमें जिस अल्फ़ाबेट का यूज़ होगा वो इसमें हर हाल में होगा, हर कंडीशन में होगा, एकदम कन्फर्म होगा। कब, जब इसमें सिंबल के रूप में दिया रहेगा कोड, तब कहीं कहीं संख्या के रूप में भी दिया रहेगा, तब भी ये बात बन जाती है जो इसमें दिया रहेगा, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कोई इसमें लॉजिक काम ही नहीं कर पाएगी।
कि नंबर दिया है तो चलो उसका सीरियल क्रम या उल्टा क्रम हम चेक कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो बस काम बन गया। तो क्या करना है, पी के बारे में पूछ रहा है, पी का कोड निकालना है, पी के नीचे गुणा है, गुणा बना दीजिए। ये तो बहुत आसान होता है। ए के नीचे भाग है तो भाग बना दीजिए यहाँ पर। चलिए आर है, आर के नीचे क्या बनाएंगे, आर के नीचे बीटा है तो बीटा बना दीजिए। ए है, ए के नीचे भाग है तो हम ए के नीचे भाग बना देंगे। एम के नीचे क्या है, एप्सिलॉन, तो वो बना दीजिए। बस हो गया आपका आंसर। देखिए तो गुणा भाग बीटा भाग, गुणा भाग बीटा भाग एप्सिलॉन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा दिए गए विकल्पों में से उपचर्चा समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है जहाँ पे 3-3 4-4 अक्षर या संख्या से भी रिलेटेड इसमें क्या करता है, कहीं कि जैसे D16 F ऐसे दिया रहेगा, ऐसे कर करके दिया रहेगा, यानी कि उसमें संख्या भी डाल देगा, अक्षर भी डाल देगा। इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें हम बारी बारी से एक एक लेकर के बनाएंगे, जैसे DEFG इस तरीके से हमने एक सीरीज बनाई DEFG, ठीक है, ये एक मिसिंग संख्या मिल गई। उसके बाद फिर दूसरी बनाएंगे, O लेंगे, N लेंगे, M लेंगे, L लेंगे, ONML लेंगे, फिर मिसिंग मिल गया। फिर उसके बाद KLMN क्या लेंगे, KLMN, ये तो हमारा सारा सीरियल क्रम दिख रहा है जी। D के बाद आता है E के बाद F के बाद G के बाद H आता है, O के बाद N के बाद M L, ये LMNO, ये उल्टा क्रम है। देखिए इसमें क्या किया है, DEFG, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये सीधे क्रम में जा रहा है, +1+1+1+1+1। लेकिन यहाँ पर देखिए 15 14 13 12 11, यानी क्या आएगा, यानी यहाँ पे -1 हुआ है। और यहाँ पर देखिए 11 12 13 14, यहाँ पर +1+1+1 आ रहा है, यानी कि इनके बाद O। यहाँ पर क्या किया, +1 किया, -1 किया, +1 किया, सब में +1+1+1 -1 +1+1+1। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, HKO, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। अक्षर उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत, यानी कि इसमें से विषम चुनना है। यहाँ पर AEU दिया हुआ, IOU, ये तो बहुत आसान है जी, बहुत आसान। अगर आपको 2 चीज़ें पता है, क्या, वावेल और कॉन्सोनेंट, क्या, वावेल और कॉन्सोनेंट पता है तो समझ जाइए आपका आंसर हो गया। क्योंकि AEI आप जानते हैं, AEIOU ये क्या है, वावेल है। AEU वावेल है, IOU वावेल है, AEI वावेल है। सिर्फ ZKA क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। यानी 16 का संबंध 120 से जैसे है, 22 का संबंध 231 से जैसे, वैसे 18 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 16 से 120 आप कैसे बना सकते हैं, एक ही तरीका है, गुणा करके। आप कहेंगे 16 में 8 का गुणा करेंगे, 16 बड़े 128 होगा, लेकिन हमें 20 बनाना है तो 8 घटा दीजिए, आपका 120 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब 231, 22 से 231 बनाना है तो 22, इसमें 8 का गुणा किया, इसमें 8 का गुणा कर दीजिए, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 117, 176 हो जाएगा। 176 में 8 अगर 8 घटाते 231 लाना है ना, तब तो बात नहीं बन रही। तो फिर कैसे ये 8 घटाया, देखिए एक तरीका और है, मैं बता रहा हूँ। ये किया क्या है, 16 जो है ना, 16 का पहले आधा किया, 8 आता है। 16 में क्या किया, इसके आधे से गुणा किया और फिर इसी आधे को घटा दिया, ठीक है, 120 आ गया। इसी तरीके से हम 22 में क्या करेंगे, इसका आधा 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24। फिर इसी आधे को यानी 11 को इसमें से घटाएंगे तो 231 आ जाएगा। बात बन गई। यानी कि 18 में हम क्या करेंगे, इसके आधे यानी 9 से गुणा करेंगे और उसके बाद इस 9 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 18 9 कितना होता है, आप कहेंगे कि 144 होता है। कितना होता है दोस्तों, 18 9 100 आपका 62 होता है। कितना होता है, 162 होता है। और उसमें से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना आएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्या कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो कमेंट क्या करना है, आप तुरंत आंसर बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए ठीक है। 153 होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कमेंट करेंगे, सब कुछ तो मैंने करके रख ही दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में कुछ कमेंट करने लायक है कि नहीं। क्या कह रहा है कि 6 लड़कियां ABCDEF 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। ED के पीछे है, FA के बाईं ओर है, CB के ठीक आगे है, AD के ठीक आगे है। कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर खड़ी हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 6 लड़कियां हैं, ठीक है, और उनका 3 ग्रुप बनाया, जैसे 2 ग्रुप बनाया है, 1 2 3 पंक्ति में लड़कियां इस तरीके से खड़ी हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर। उत्तर का मतलब जानते हैं ना, ऊपर दिशा। उत्तर का मतलब ऊपर दिशा, ऐसे खड़ी है।
ठीक है, इस तरीके से उनका मुख है। अब कहाँ कौन सी लड़की कहाँ है वो सारी चीज़ें आगे कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां। कह रहा है ई जो है डी के ठीक पीछे, ई को कह रहा है कि डी के पीछे यानी इस तरीके से। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है एफ ए के बाईं ओर है, हमें पता नहीं फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा अलग बना लेते हैं। एफ क्या कह रहा है ए के बाईं ओर, अगर ए इधर है तो इसका बायां इधर होगा, जिधर आपका बायां है। तो एफ के ए जो है एफ जो है ए के बाईं ओर है, यानी एफ यहाँ पर हो जाएगा ए के बाईं ओर। चलिए ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, सी जो है बी के ठीक आगे है, सी को कह रहा है कि बी के ठीक आगे है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, ए डी के ठीक आगे है, ए को कह रहा है कि डी के ठीक आगे, तो डी के आगे हमने ए को रख दिया। अब एफ जो है इसके बाईं ओर है, तो एफ यहाँ पर होगा, तो हर हाल में इस सी और बी को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा बचा ही नहीं है। तो हर हाल में सी और बी को हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कह ही रहा है कि सी जो है बी के आगे है, तो एफ को हर हाल में क्वेश्चन में आगे पीछे कहे चाहे ना कहे ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है ए के बाईं ओर है। हो गई आपकी सारी चीज़ें स्थिर। अब क्या कह रहा है कि कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर है, अंतिम स्थानों पर या निचले स्थानों पर, बी और ई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए